Assalamu alaikum students. Hope you all well. In today's lecture, we will discuss about granulopoiesis. Granulopoiesis. Granulopoiesis is basically the process or formation of granulocytes. Granulo मतलब granulocytes and poiesis means formation or सिंथेसिस। अब यहाँ पर हम लोग कौन से ग्रेन्युलोसाइट्स की बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जो वाइट ब्लड सेल आगे फर्दर क्लासिफाई होता है टू टाइप्स में, ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। तो आज हमने उन ग्रेन्युलोसाइट्स की फॉर्मेशन को डिस्कस करना है। सबसे पहले थोड़ा सा WBCs का ओवरव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स और WBCs। ये आगे फर्दर हमारे पास दो टाइप्स में क्लासिफाई होते हैं, दैट आर ग्रेनुलोसाइट्स एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स। अब जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो भी आगे फर्दर थ्री टाइप्स में सब डिवाइड हुए होते हैं, दैट आर neutrophils, second one is eosinophils, and the last one is basophils। सिमिलरली जो एक ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो आगे फर्दर दो टाइप्स में सब डिवाइड हुए होते हैं, दैट आर lymphocytes and मोनोसाइट्स। तो आज हमने डिस्कस करना है इस क्वेश्चन को कि किस तरह से जो न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, ये किस तरह से मैच्योर होते हैं। बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स हैव अ मेजर रोल इन आवर बॉडी डिफेंस और एज एन इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे भी हमारी बॉडी में कोई भी जर्म एंटर होता है, फॉरेन पार्टिकल आते हैं, तो WBCs उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उस पार्टिकल के अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है ग्रेनुलोसाइट्स को। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एक स्टेम सेल। ये हमारे पास आ गए 4 स्टेम सेल। जैसे कि हम लोगों ने स्टेम सेल का बताया था कि ये एसिमेट्रिकली डिवाइड करते हैं। इनके पास प्रॉपर्टी होती है, जब ये डिवाइड करते हैं तो कुछ सेल्स अपने ही सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कुछ सेल होते हैं वो आगे फर्दर डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हमारे पास जो स्टेम सेल हैं उन्होंने डिवाइड होकर बना दिया हीमोसाइटोब्लास्ट दैट इज इमेच्योर ब्लड सेल। अभी जो हीमोसाइटोब्लास्ट है ये आगे फर्दर दो सेल्स में डिवाइड हो रहा है, दैट आर माइलॉइड स्टेम सेल्स एंड लिम्फोइड स्टेम सेल्स। तो माइलॉइड सेल्स जो है ये आगे फर्दर 4 सेल्स में डिफरेंशिएट हो रहा है। द फर्स्ट वन इज proerythroblast, second one is megakaryoblast, third one is myeloblast, and the last one is monoblast। इसी तरह जो लिम्फोइड स्टेम सेल है या जो लिम्फोइड प्रोजेनिटर है ये आगे फर्दर 3 सेल्स में सब डिवाइड होता है, दैट आर नेचुरल किलर सेल्स, T lymphocytes,
and B lymphocytes. प्रोएरिथ्रोब्लास्ट को भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से प्रोएरिथ्रोब्लास्ट से एक मैच्योर रेड सेल की फॉर्मेशन होती है। इस तरह मेगाकैरियोब्लास्ट को भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से मेगाकैरियोब्लास्ट से एक मैच्योर प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट्स की फॉर्मेशन होती है। आज हमने डिस्कस करना है माइलोब्लास्ट को कि किस तरह से माइलोब्लास्ट से हमारे पास मैच्योर ग्रेनुलोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल्स की फॉर्मेशन होती है। देन फर्दर हम लोग इस सेल की तरफ आएंगे, मोनोब्लास्ट की तरफ। तो सबसे पहले हमारे पास आ गया माइलोब्लास्ट, ये हमारे पास आ गया माइलोब्लास्ट। इसमें हमारे पास अंदर न्यूक्लियस होता है जिसमें हमारे पास अंदर फर्दर 2 to 4 न्यूक्लियोलाई होते हैं। अब इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर साइटोप्लाज्म। और इसके साइटोप्लाज्म में इस स्टेज पर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते। इट्स साइटोप्लाज्म इज ए ग्रैन्युलर एट दिस स्टेज। नेक्स्ट फर्दर हमारे पास माइलोब्लास्ट से कौन सी सेल्स की फॉर्मेशन होती है? प्रोमाइलोसाइट की। अब जो प्रोमाइलोसाइट है इसका जो साइटोप्लाज्म है ये ग्रैन्युलर होता है, इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। अब इसमें कौन से कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं? इसमें हमारे पास पिंकिश रेड कलर के ग्रैन्यूल्स होते हैं। इस तरह जो इसका न्यूक्लियस होता है इसमें भी न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो माइलोब्लास्ट है ये फर्दर आगे दूसरे सेल्स में डिफरेंशिएट होता है 3 हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स की हेल्प से, दैट आर इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 5 एंड ग्रेनुलोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। बेसिकली ये जो 3 हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं इन्होंने क्या करना होता है, बोन मैरो से जो भी सेल्स बन रहे होते हैं उनकी प्रोलिफरेशन करवानी होती है, उनकी आगे फर्दर डिफरेंट सेल्स पे डिफरेंशिएशन करवानी होती है और उनकी मैच्योरेशन करवानी होती है। तो ये हीमोपोएटिक ग्रोथ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो इनकी हेल्प से माइलोब्लास्ट कन्वर्ट होगा प्रोमाइलोसाइट में। देन फर्दर ये डेवलप होगा दूसरे सेल में, दैट इज माइलोसाइट। अब माइलोसाइट में भी हमारे पास यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, लेकिन जो इसका साइटोप्लाज्म हमारे पास होता है ना, जब ये सेल डेवलप हो रहा होगा तब इस साइटोप्लाज्म का कलर होगा ब्लू। लेकिन आफ्टर डेवलपमेंट मतलब जब ये मैच्योर हो जाएगा, एक माइलोसाइट बन जाएगा, तब इसका कलर हो जाएगा पिंक, पिंक कलर आफ्टर मैच्योरेशन। देन माइलोसाइट हमारे पास फर्दर डिफरेंशिएट होगा इनटू इन अनदर सेल दैट इज मेटामाइलोसाइट। इसमें भी हमारे पास फर्दर अंदर न्यूक्लियस होता है और इसके न्यूक्लियस में भी हमारे पास कोई न्यूक्लियोलाई नहीं होते। अब इसका जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो इस तरह से हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा इसेंट्रिक हो जाता है, इंटेंडेड हो जाता है। बाकी स्टेजेस में आप देखेंगे कि इसका जो न्यूक्लियस है वो राउंड जा रहा है, ओवल जा रहा है, ठीक है, लेकिन इस स्टेज पर आगे इसका न्यूक्लियस इसेंट्रिक हो जाएगा, थोड़ा सा इंटेंडेड हो जाएगा और इसमें भी हमारे पास इस तरह से ग्रेन्यूल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास मेटामाइलोसाइट डेवलप होगा इनटू अनदर सेल दैट इज बैंड फॉर्म और दे आर आल्सो कॉल्ड एज मैच्योर मेटामाइलोसाइट्स। अब इस स्टेज पर आकर इसका न्यूक्लियस बिल्कुल यू शेप हो जाएगा इस तरह से। और इस स्टेज में भी हमारे पास इसमें ग्रेन्यूल्स होंगे। अब ये जो बैंड फॉर्म सेल है ये आगे फर्दर डेवलप हो जाएगा ग्रेन्युलोसाइट्स में।
अब ग्रेन्युलोसाइट्स में हमारे पास 3 सेल्स आ रहे थे, that are neutrophils, second one is eosinophils, and the last one is basophils. अब अगर आप न्यूट्रोफिल्स को देखें, जो न्यूट्रोफिल्स है इसमें 2 to 5 लोब्स होते हैं। इसकी इस प्रॉपर्टी की बेस पर कि कुछ न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसमें 3 लोब्स होते हैं, कुछ में 4 होते हैं, कुछ में 5 होते हैं, तो इसकी इस प्रॉपर्टी की बेस पर इसे कहा जाता है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फो मीन्स स्ट्रक्चर। इस तरह से इसमें हमारे पास डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट लोब्स हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो पिंक कलर का होता है, पिंक साइटोप्लाज्म, और उसमें पर्पल कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं। इस तरह से अगर इओसिनोफिल की तरफ चले, इओसिनोफिल में हमारा, अगर इसको रेस कर लें तो इजी हो जाएगा। जो इओसिनोफिल्स है इसमें हमारे पास 2 लोब्स होते हैं, इस वजह से इसको बाइलोबुलेटेड सेल्स भी कहा जाता है। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो भी पिंक कलर का होता है, लेकिन इसके पिंक साइटोप्लाज्म में हमारे पास रेडिश कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं। कौन से कलर के? रेडिश ग्रेन्यूल्स। लास्ट सेल हमारे पास आ रहा है बेसोफिल्स। बेसोफिल इज सिंगल लोब्यूलेटेड, इसमें हमारे पास 1 लोब होता है, लेकिन कुछ सेल्स में इसमें हमारे पास 2 लोब्स भी नजर आ सकते हैं। इसका भी साइटोप्लाज्म पिंक कलर का होता है। अब इसके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ना उसमें हेपेरिन होता है और हिस्टामिन होता है, जो कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में जनरेट होता है। ग्रेन्यूल्स में हमने क्या बता दिया, इसके क्या होता है, हेपारिन और हिस्टामिन। अब अगर हम लोग न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर देखें ना, तो न्यूट्रोफिल्स का स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरह से माइक्रोस्कोप में नजर आता है। ये हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं। अब इस तरह से ना, इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास इसके अंदर आगे न्यूक्लियर लोब्स, और साथ ही साथ इसमें हमारे पास पर्पलिश ग्रेन्यूल्स होते हैं। साइटोप्लाज्म हम बता चुके हैं, इसका पिंक कलर का होता है। इस तरह अगर इओसिनोफिल्स की अपीयरेंस देखी जाए माइक्रोस्कोप में तो कुछ इस तरह से हमारे पास विजिबल होता है। आप कह लें जैसे क्लासेस लगाई होती है ना, इस तरह से होता है, लेकिन ये नहीं कि इसके यहाँ से पार्ट्स आए होते हैं, वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से हमारे पास ये बाइलोबुलेटेड होता है, और इसमें भी हमारे पास ऑरेंज रेड या रेडिश कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं। अगर बेसोफिल को देखा जाए वो हमारे पास इस तरह से होता है। ठीक है, ये हमारे पास इसका लोब होता है, और इसमें भी हमारे पास ग्रेन्यूल्स होते हैं। ग्रेन्यूल्स हमारे पास सभी न्यूट्रोफिल्स में भी होते हैं, इओसिनोफिल्स में भी होते हैं, बेसोफिल्स में भी होते हैं, because they are granulocytes. So in the next lecture we will discuss about monoblast and these lymphoid stem cell. सो अगर इस लेक्चर का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी प्रोफाइल में अटैच है, और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल, जज़ाकल्लाह।